एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्ट नाउ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। लेकिन पोस्ट मार्केट एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमने आज लाइव मार्केट में ऑप्शन चेन की हेल्प से मार्केट को प्रिडिक्ट किया था और हमने मॉर्निंग में देखा कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस WTT था, बाद में रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग हो गया। तो उस केस में हमने मार्केट की रेंज प्रिडिक्ट की थी। उस टाइम हमने मार्केट की रेंज प्रिडिक्ट की थी EOS -1 से EOR +1, और हमने लाइव मार्केट में 2 ट्रेड भी बनाए थे, EOR से EOS और EOS से EOR का। और हमने वहां पर डिस्कस किया था कि अब हम अगर और ट्रेड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें EOR +1 और EOS -1 का वेट करना चाहिए। और डेटा में कुछ चेंज आता है तो उससे मार्केट की रेंज पर और हमारे ट्रेड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमने ये भी डिस्कस किया था। तो आप पोस्ट मार्केट एनालिसिस देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आपको आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस बहुत अच्छे से समझ में आएगा और यह भी समझ में आएगा कि किस तरह से लाइव मार्केट में ऑप्शन चेन की हेल्प से हम मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि जिस भी वैल्यू से या जिस भी जगह से हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो क्या चेंज आएगा ऑप्शन चेन पर, जिससे कि हमारा ट्रेड अगेंस्ट चला जाएगा और हमें स्टॉप लॉस बुक करना पड़ सकता है। तो चलिए उससे आगे का देखते हैं। हमने मॉर्निंग में तो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग था, वहां पर छोड़ दिया था और डिस्कस किया था कि EOR +1 और EOS -1 का वेट करेंगे, और अगर डेटा में कुछ चेंज आएगा तो वो पोस्ट मार्केट एनालिसिस में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पर देखें तो अभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। तो इस केस में भी मार्केट की रेंज क्या होगी, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो मार्केट की रेंज EOS -1 से मैक्सिमम EOR +1 तक की ही होती है। थोड़ा डेटा की स्पीड बढ़ा देते हैं। अब अगर 24,700 पर देखते हैं कॉल साइड में 24,700 पर देखें तो एक वॉल्यूम क्रिएट हो रही है लगभग 74%। तो हमें दिख रहा है कि रेजिस्टेंस WTT हो सकता है और रेजिस्टेंस WTT हो भी गया। तो अगर रेजिस्टेंस WTT होता है तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि उस केस में मार्केट में बुल रन नहीं होगा, उस केस में मार्केट का टॉप होगा WTT -1। यानी अगर रेजिस्टेंस 24,700 पर WTT हुआ तो इस केस में मार्केट का जो टॉप है वो होगा 24,650 का डाइवर्जन। और अगर रेजिस्टेंस 24,600 से 24,700 पर शिफ्ट हो जाता है तो इस केस में मार्केट का टॉप चेंज हो जाएगा और मार्केट का टॉप 24,750 का डाइवर्जन यानी न्यू EOR +1 होगा। रेजिस्टेंस की WTT की परसेंटेज कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है 90%। जब तक रेजिस्टेंस शिफ्ट नहीं होता है तब तक ये जो टॉप है मार्केट का वो होगा WTT -1, और जैसे ही शिफ्ट होगा मार्केट का टॉप भी चेंज हो जाएगा और टॉप हो जाएगा न्यू EOR +1। यानी कि अगर हम WTT -1 से ट्रेड इनिशिएट भी करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जैसे ही रेजिस्टेंस शिफ्ट होगा मार्केट का टॉप लगभग 100 पॉइंट ऊपर चला जाएगा। और अगर यहाँ पर पुट साइड में देखें सपोर्ट साइड में तो 24,650 पर एक वॉल्यूम क्रिएट हो रही है 65% की। अगर सपोर्ट भी WTT होता है तो इस केस में मार्केट में बुल रन आ जाएगा, तब हम टॉप से रिकवरी के बारे में नहीं सोचेंगे और बॉटम का ही इंतजार करेंगे। और इस सिनेरियो में भी अगर हम COA 1.0 के फेवरेबल ट्रेड करते हैं तो बॉटम का ही वेट करेंगे। ये देखिए रेजिस्टेंस शिफ्ट भी हो गया है। अब यहाँ पर टाइम हो गया है, लगभग 2:30 बज चुके हैं, और ऑप्शन चेन की हेल्प से हमने जो प्रिडिक्शन किया है कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस WTT से स्ट्रॉन्ग हुआ तो उस केस में मार्केट की रेंज हुई EOS -1 से EOR +1, और क्या क्या चेंज हो सकते थे उससे मार्केट की रेंज में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसी को हम अगर चार्ट पर देखते हैं, ये है 4 मैजिकल लाइन जो हमने मॉर्निंग में ड्रॉ की थी, और ये ट्रेड है, ये है EOR से EOS और EOS से EOR। और हमने ये भी देखा कि रेजिस्टेंस अगर WTT होता है तो उस केस में मार्केट का टॉप क्या होगा, और रेजिस्टेंस अगर शिफ्ट हो जाता है तो उस केस में मार्केट का टॉप क्या होगा। तो कुछ इसी तरह से जैसा कि हमने ऑप्शन चेन देखकर मार्केट को प्रिडिक्ट किया है, इसी तरह से मार्केट चला भी है और हमने ट्रेड भी किए हैं। तो मार्केट EOR +1 पहुंचा टाइम पर रेजिस्टेंस भी WTT हो चुका था, तो वहां पर भी हमने देखा कि जब तक रेजिस्टेंस WTT है उस केस में मार्केट का टॉप क्या हो सकता है। और अगर आप यहाँ टॉप से बिकवाली का ट्रेड इनिशिएट भी करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर रेजिस्टेंस शिफ्ट होता है या सपोर्ट WTT होता है तो उस केस में हमें उस ट्रेड को एग्जिट करना होगा। तो इससे क्लियरली पता चला
ऑप्शन चेन देखकर कि EOR+1 पर अगर हमने ट्रेड इनिशिएट किया है तो उसमें कितना रिस्क शामिल है और क्या चेंज आएगा जब वो ट्रेड हमारे अगेंस्ट होगा। तो ये था आज का निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। अगर आपको आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।